जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्र्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, आपका नाम? आशुतोष तिवारी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। सर, ये धरने का आज मांग क्या है आपकी? यह धरना जो वर्तमान केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी बिल जबरदस्ती पास किया किसानों के विरोध में, उसके लिए हम सभी कांग्रेस जन राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का तीसरा चरण है, जिसमें हम किसानों के विरोध में यह जो 3 बिल सरकार लाई है, इसको वापस कराने की मांग कर रहे हैं। इस बिल में किसान अपने ही खेत में बधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे, इस तरह का ताना बाना इस सरकार ने बुना है। जो अंग्रेजी हुकूमत में हम लोग सुनते थे कि ऐसा हुआ था, आज फिर वही चीज़ यह वर्तमान भाजपा सरकार जो किसान विरोधी के रूप में आई है और किसानों के अहित के लिए यह बिल लाई है। इस बिल को वापस कराने के लिए हम आंदोलनरत हैं। इसके बाद 31 तारीख तक चौथे चरण में लगातार हम किसान आंदोलन करते रहेंगे और इस विरोधी बिल जो किसान विरोधी बिल है, यह जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यह जो सरकार है, यह किसान विरोधी होने के साथ ही साथ इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी हाथरस में हमारी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ, यह सरकार उस अपराध को छिपाती रही, लेकिन 15 दिनों तक वह बिटिया अपने ज़िंदगी से जूझती रही, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद यह संवेदनहीन सरकार उसके मृत शरीर को भी उसके परिजनों को नहीं सौंपा। उस पीड़ित परिवार से मिलने कल हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन यह सरकार बर्बरतापूर्ण ढंग से अपने पुलिस को आगे करके उनसे बदसलूकी किया, जिसके विरोध में पूरे देश में हम लोगों ने आंदोलन किया है, चक्का जाम करने का कार्य किया है। यह सरकार चाहती है, जान रही है कि दमनकारी नीति से हमें दबा दी गई, तो हम कांग्रेसी हैं, हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे, उनको मार के भगाए हैं। निश्चित रूप से हम फिर आंदोलित होकर के ऐसे दमनकारी सरकार को इनके लाठी डंडे से डरने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम लड़ेंगे और उनको यह संदेश देना चाहते हैं। कल हमारे राहुल जी ने संदेश दिया है कि बेटियों के लिए, किसानों के लिए, इस आम जनता के लिए, इस आवाम के लिए वह सड़क पर उतरेंगे, वह लाठी डंडे से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलित हैं, हम लोग संकल्प लेके बैठे हैं कि जब तक यह सरकार अपनी दमनकारी नीतियों को हटाएगी नहीं और इस सरकार को उखाड़ने का कार्य करने वाले हम लोग। राहुल जी फिर सड़क पर हैं और हम सभी सड़क पर उतर करके इस सरकार का भरपूर विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, आपका नाम? ब्रिज नारायण शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री। जी सर, तो सर आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम हमारे हाईकमान ने पूरे देश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी इस जुल्मी सरकार के नीतियों के खिलाफ धरना रत हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में सारे कांग्रेस के लोग आज धरना पर बैठे हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। आज जो 3 नियम मोदी सरकार ने लाई है, किसानों को दमन करने की लाई है। किसान खेती करेगा, अपनी पूंजी लगाएगा, अपना हर कुछ लगाएगा, अपनी मेहनत लगाएगा और उस अनाज का समर्थन मूल्य इस देश का पूंजीपति तय करेगा। इससे बड़ा शर्मनाक नियम और कानून क्या हो सकता है। एक किसान को
बेचा गया है, किसान को मारा गया है। और एक ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक हमारी बेटी तड़प तड़प करके मरी है और ये सरकार कई दिनों तक छिपाए रखी, FIR तक नहीं रखी, बलात्कार का धारा और नियम नहीं बनाई थी। और आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं। हिंदू धर्म में रात्रि को दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इस आदमी ने हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कार को भी बर्बाद कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ, आप हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। गोरक्षनाथ मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी आस्था के केंद्र को भी आदित्यनाथ ने बर्बाद कर दिया, उसको बदनाम कर दिया है।